हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एयर इंस्पेक्टर। तो देखिए, आज की इस एक्सरसाइज में हम लोग जो एक्सरसाइज 2.5 है उसको आगे की तरफ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला सवाल लिख कर दिया गया है, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है x+4 और x+10। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप सर्व समीकरण भी लगा सकते हैं और सर्व समीकरण के बिना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं चलिए देखते हैं। देखिए, आपने एक सर्व समीकरण पीछे पढ़ी थी कि x+a और x+b ये बराबर होता है आपका x² प्लस a प्लस b x और ब्रैकेट में होता है ab। ठीक है, तो ये सर्व समीकरण हमको यहाँ पे यूज़ करनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आप यहाँ देखें, यहाँ a बराबर है आपका 4 और b बराबर है आपका 10, बाकी x तो x ही है। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं इसके अनुसार, यहाँ पर x+4 हमने लिखा, x+10 लिखा और x² मतलब x का स्क्वायर है। ठीक है, प्लस a प्लस b है, तो a प्लस b मतलब a है आपका 4 और b है 10। ठीक है, और यहाँ पर x हो गया। a कितना है आपका 4 है और b कितना है 10। ठीक, इतना हो जाएगा। तो x² 4 में 10 जब आप जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, तो 14x प्लस 4 दूनी 40, तो ये इसका गुणनफल हो जाता है। ठीक है, चलिए इसी में दूसरा क्वेश्चन हमको दिया है x+8 x-10। अब आप देखें, यहाँ पे यहाँ दिया गया है आपको x+8 और यहाँ पे दिया गया है x-10। ये भी इसी का एक रूप है, लेकिन क्या है कि यहाँ x+a है और यहाँ पर x+b है, सॉरी यहाँ पे x+a है और यहाँ पर x+b है। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ क्या है कि प्लस है और हमारे इस क्वेश्चन में माइनस है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x+8 x+-10, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a बराबर कितना हो गया आपका 8 और b बराबर कितना है -10। ठीक है, अब आप जानते हैं कि x+a और x-a बराबर कितना होता है x² प्लस a प्लस b इंटू x और प्लस ab। ठीक है, कुछ नहीं करना है, x² ऐसे ही रहने देंगे, प्लस a जो है आपका, a आपका 8 है और b आपका -10 है। ठीक है, यहाँ पर x प्लस a आपका 8 है और b आपका -10 है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए x² प्लस यहाँ पर 8, अब देखिए ये माइनस का है 10। ठीक है, और यहाँ पे बाहर प्लस है, तो प्लस माइनस का 10 हो गया। ठीक, इसी तरह से देखिए यहाँ पे ये प्लस है और यहाँ 10 के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस और 8 नहीं 80 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x², तो यहाँ पे कितना देखिए 8 -10, जब आप 8 में से -10 करेंगे तो कितना बचेगा -2, तो यहाँ पर कितना बचेगा -2 और इंटू में x -80, यहाँ पर x², अब यहाँ बाहर प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस -2x और माइनस का 80, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका गुणनफल हो गया। आगे देखते हैं, चलिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया गया है 3x+4 और 3x-5। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आपको एक सर्व समीकरण बनती हुई दिखाई देगी, जो आपने इस तरह से पढ़ी थी, a प्लस b और a माइनस b क्या हो जाता है a² माइनस b²। यहाँ पे क्या है कि आपका a की जगह पे 3x है, a कितना है 3x और b कितना है 5। सिंपल है, बस आपको इस फॉर्म में कर देना है, जैसे यहाँ पे ये 3x+4, ठीक है, 3x माइनस b, और ये आप ऐसे कह लीजिए कि हम a और b की वैल्यू इसमें रख रहे हैं, तो a बराबर हमने यहाँ 3x रख दिया
और b बराबर हमने 5 रख दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर a था तो a बराबर ये 3x आ गया, माइनस माइनस यहाँ पे आ गया, b यहाँ पर है तो b बराबर 5 है, तो इस b की जगह पे यहाँ पे हमने 5 रख दिया, ठीक है। अभी आपका a है, a बराबर कितना 3x, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे b स्क्वायर है तो मतलब b बराबर है आपके पास में 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सही से सोल्व कर लेते हैं। जब आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये जो स्क्वायर है वो 3 पे भी आएगा, x पर भी आएगा, ठीक है। और 5 का स्क्वायर ऐसे लिखा हमने। 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है, यानी 3 का वर्ग, और x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर ही होता है माइनस 25। तो ये इसका गुणनफल मिल गया, ठीक है। आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन दिया है, बच्चे डर जाते हैं, लेकिन हो जाएगा, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पर आपको दिया गया है y³ प्लस 3/2 यानी 3/2, y³ माइनस 3/2। तो ये भी जैसे क्वेश्चन आपने फोर्थ किया था ठीक वही क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है कि a बराबर आपका y की पावर 3 है और b बराबर 3/2 है। आप जानते हैं कि a प्लस b और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, a और b की वैल्यू इसमें रख दीजिए। a की जगह रखें आप y³ प्लस b की जगह रखा आपने 3/2, 3/2 भी कह सकते हैं। फिर यहाँ पे a आ गया, a की जगह रखा आपने y³ माइनस b की जगह रख लीजिए 3/2, a की जगह आप रखें y की पावर 3 और इसका स्क्वायर माइनस b की जगह रख लें आप 3/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए y जब भी किसी की पावर n यानी a की पावर n की पावर m है तो ये n गुणा m हो जाती है, ठीक है, या m गुणा n कह सकते हैं या n गुणा m कह सकते हैं। मतलब ये है कि अगर किसी की कोई पावर होती है और उसकी भी पावर हो तो उन पावर में क्या हो जाते हैं, गुणा करा देते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे 3 की गुणा होगी 2 से माइनस, और देखिए ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये जो स्क्वायर है वो 3 पे भी आएगा और 2 पे भी आएगा। यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया, माइनस 3 का वर्ग 9 हो गया और 2 का वर्ग 4, तो ये इसका गुणनफल हो जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन फिफ्थ हमको दिया है। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। ये भी सेम यही क्वेश्चन है, कोई भी इसमें अंतर नहीं है, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पे a बराबर आपका 3 है, b बराबर 2x, ये a होता है ये b होता है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो ये a और b की वैल्यू आप यहाँ पे रख लें। a बराबर है आपका 3 माइनस और b बराबर कितना है 2x, a बराबर है आपका 3 प्लस और b बराबर है आपका 2x बराबर। अब देखिए a की जो वैल्यू है वो कितनी है 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू कितनी है 2x, तो इसका स्क्वायर हो गया। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 माइनस और 2 का वर्ग 4 और x का वर्ग तो a ही होगा, ठीक है, x का वर्ग। ये इसका गुणनफल हमें मिल जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें 3 पार्ट दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट। यहाँ पे कह रहे हैं सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। क्या है कि हमें गुणनफल निकालने हैं लेकिन गुणा नहीं करानी है। हमें क्या करना है कि हमको जो सर्व समीकरण हैं उनका यूज करते हुए इन्हें निकालना है, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये दिया गया है 103 इंटू 107, पहला क्वेश्चन यही दिया गया है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसे लिखा जा सकता है 100 प्लस 3 100 प्लस 7, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा देखेंगे आप, ये जो आपका x की जगह पे ये 100 जो है x की जगह पे, बाकी ये a है और ये b है। मतलब ये वाली जो सर्व समीकरण है आपकी वो ये बनी x प्लस a और x प्लस बी, क्या हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में इंटू यानी गुणा में ab। तो ये चीज़ आपकी बनी, ठीक है। अब यहाँ पे x आपका 100 है 100 प्लस और a आपका 3 है,
x आपका 100 है प्लस b आपका 7 है। अब x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू 100 है। a आपका कितना है 3 और b है आपका 7। यहाँ पे x कितना है 100 प्लस, और a b कितना मतलब a जो है आपका वो है 3 और b है आपका 7। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो जो 100 का वर्ग होगा वो आपका ये होगा 10,000 प्लस ये कितना हो जाएगा 7 और 3 10 और गुणा में यहाँ पे 100 है प्लस 3 सत्ते 21, यहाँ पे ये आपका 10,000 आ गया प्लस, और ये हो जाएगा आपका 1021। 10,000 में जोड़ देंगे आप तो कितना हो जाएगा 11,021। ठीक है, तो ये इसका आंसर यहाँ पे आ जाता है। आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हमको दिया गया है यहाँ पे 95 गुणा 96। ठीक है, तो इसको भी ऐसे तोड़ने आप इसको लिख सकते हैं 90 + 5 और इसको लिख सकते हैं 90 + 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि a जो है वो आपका 5 है और b आपका 6 है, और फॉर्मूला आपके पास होता है x + a, यानी सर्वसमीका जो होती है वो होती है x + b, x + a, x + b। ठीक है, बराबर ये हो जाता है x² + a + b × x + ab। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, a और b की वैल्यू आप इसमें रखते चले जाएं, और x जो है यहाँ पे x जो है वो 90 है। ठीक है, रख लीजिए, तो रखते हैं। चलिए, x हमने रखा 90 प्लस और a की जगह हमने रखा 5, और x हमने कितना रखा 90 और b कितना रखेंगे हम 6। ठीक है, x हमने रखा 90 का स्क्वायर प्लस a आपके पास में है 5 और b आपके पास में 6, और x जो है वो 90 गुणा में आ गया। ठीक है, a आपके पास में 5 है और b आपके पास में 6 है। 90 यानी 90 का जो स्क्वायर होगा कितना होगा, देखिए 90 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं इसको 90 × 90, तो 9 में 81 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया 8100 प्लस 6 और 5 हो गए 11, और यहाँ पे 90 प्लस 5 6 30 हो गया। 8100 प्लस 11 9 99 और 0 ऐसे लिख देंगे, प्लस यहाँ पे 30। यहाँ पर 8100 प्लस देखिए ये 990 है और ये 30 है। 990 में आप 30 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 1020, क्योंकि 90 और 30 120 हो गए, 120 और 900 120 और 900 1020 हो गया। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा 9120, भाई 9 यहाँ पे 1000 और 8000 9120, तो 9120, तो ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, गुणनफल। अगला तीसरा क्वेश्चन हमको दिया गया है 104 गुणा में 96। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे आप इसको 100 + 4 और यहाँ पे लिख लें आप 100 - 4, क्योंकि 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104 आ जाएगा और 100 में से 4 घटाएंगे तो 96 आ जाएगा। अब आप ध्यान करें, ये एक सर्वसमीका बन गई है आपकी, कौन सी, ये बन गई है a + b और a - b। क्या होता है a + b a - b, क्या होता है आपका a² - b²। ठीक, यही है। यहाँ पे a कितना है 100 है और b कितना है 4, रख लीजिए फिर, यानी 100 + 4 यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे 100 - 4 हमने यहाँ रखा, और a कितना है 100 का वर्ग हो जाएगा माइनस, और b कितना हो जाएगा, b हमारा 4, तो 4 का वर्ग हो गया। 100 का वर्ग देखिए 10,000 हो गया, माइनस 4 का वर्ग 16 हो गया। ठीक है, 16 घटा लीजिए, तो 10 में से 6 घटाया 4 बचेगा, 9 में से 1 घटाया 8 बचेगा, यहाँ पे 9 रह गया और यहाँ पे 9 रह गया, तो 9984 इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 9x² + 6xy + y²। आपने कुछ नहीं करना है, बस इतना पहचान लीजिए कि ये ऐसे ही पता लग रहा है कि a + b का होल स्क्वायर। देखिए कैसे,
यहाँ पर ये जो है 9 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको आप ऐसे ही रहने दें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये y का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो गया प्लस 2ab, यही चीज़ आएगी, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ से निकाल लीजिए a और b क्या है। तो a 3x है, b कितना है y, ठीक है। अब ये क्या बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सीधा सीधा सिंपल से लिख दीजिए 3x प्लस y का होल स्क्वायर। और हमें क्या निकालने, इनके गुणनखंड। तो इसकी पावर 2 है ना, तो 2 बार लिख दीजिए बस, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, ठीक है। इस तरह से इसको कर लेते, कुछ नहीं, मतलब ये जो चीज़ है ये इस तरीके से लिखी है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये किसके बराबर होता है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यही तो किया है, 3x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, ये 2ab और ये प्लस बी स्क्वायर है। तो इसे इस फॉर्म में ला के रख दिया है, ठीक है, इस फॉर्म में। फिर इसकी पावर 2 है ना, तो आप इसे a प्लस बी और इनटू में a प्लस बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन हमको दिया गया है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2y का होल स्क्वायर माइनस इसको ऐसे रहने दें 4y, और ये आपका हो गया 1 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या, ये आपको मिलेगा a स्क्वायर, यहाँ माइनस 2ab टाइप और प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, ये किसके इक्वल, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है, और अगर यहाँ प्लस होता है तो ये बनता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखें इस बात को। अब यहाँ से a आप फाइंड कर लें, a कितना है 2y है और b आपका 1 है। सीधा सीधा सिंपल फॉर्मूला क्या बनता है आपका, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, a की जगह रखेंगे आप 2y और b की जगह पे -1 और इसका स्क्वायर। अब हमें गुणनखंड निकालने, गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 बार लिख देंगे क्योंकि इसकी घात 2 है, बस ये इसके गुणनखंड हो जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर दिया गया है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 100। तो देखिए इसको x स्क्वायर माइनस ये y का स्क्वायर है, और आप जानते हैं 100 जो होता है वो 10 का वर्ग होता है, ठीक है। तो 10 का वर्ग लिख लिया हमने। यहाँ पर x स्क्वायर माइनस, इनको इसका अलग स्क्वायर है, इसका अलग स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर एक जगह लिखा जा सकता है इस तरह से। फिर ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई बटा 10 और x प्लस वाई बटा 10, ठीक है। तो ये इसके गुणनखंड आ गए। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पे, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है।